ध्यान से सुनो सब लोग, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना? कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब संविधान से डायरेक्ट सवाल आते हैं। और जानते हो संविधान का दिल क्या है? अरे यही है संविधान सभा की समितियां। पिछले पेपर उठाकर देख लो, यहीं से एमसीक्यू भरा पड़ा है और आगे भी यहीं से आएगा। आज की क्लास के बाद सब कुछ दिमाग में ऐसा छप जाएगा, गारंटी है। हाँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा मैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया मतलब समझो 1 से 2 नंबर तुम्हारी जेब में। और तुम लोग जानते हो सरकारी नौकरी में 0.1 नंबर से रैंक कहां से कहां चली जाती है। तो अब पूरा ध्यान यहीं पर स्क्रीन पर होना चाहिए। चलो, तो ये है हमारा आज का मिशन। पहले तो समझेंगे ये समितियां हैं क्या, फिर करेंगे एक एक का पूरा पोस्टमार्टम, और आखिर में होगा अंतिम प्रहार यानी रिवीजन और मोटिवेशन। तैयार हो सब? चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, देश आजाद हुआ, अब बनाना था अपना संविधान। इतना बड़ा काम कोई एक आदमी कर सकता है क्या? नहीं ना। इसको ऐसे समझो जैसे घर में कोई बड़ी शादी है, एक आदमी सब कुछ कर लेगा। कोई खाने का देखेगा, कोई सजावट का, कोई मेहमानों का, बस। ठीक वैसे ही संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने छोटी छोटी टीमें बनाई और इन्हीं टीमों को हम कहते हैं समितियां। सिंपल, समझ में आया? अब देखो अपनी स्क्रीन पर ये है वो लिस्ट जहां से पेपर सेट होता है। देखकर थोड़ा डर लग रहा है, लंबी है ना? अरे चिंता मत करो, आज की क्लास के बाद इसको ऐसे रट लेंगे कि नींद में भी कोई पूछेगा तो सीधा सही जवाब निकलेगा। चलो भाई शुरू करते हैं पोस्टमार्टम पार्ट 1। अब हर समिति और उसके चेयरमैन का नाम ध्यान से सुनना और दिमाग में एकदम फिट कर लेना। सवाल यहीं से छपेगा। ठीक है, पहली 3 समितियां देखो। नंबर 1, संघ शक्ति समिति। संघ मतलब यूनियन, तो यूनियन की सारी शक्ति किसके पास होगी? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास। दूसरा, संचालन समिति। पूरी संविधान सभा को चलाएगा कौन, मतलब संचालन कौन करेगा? भाई जो सभा का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरा, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। अरे भाई, पूरे देश को एक किसने किया? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जनता को अधिकार भी वही दिलाएंगे, याद रहेगा? अब यहाँ रुको, यहां पर सब लोग गलती करते हैं। ध्यान देना, जो सरदार पटेल वाली कमेटी थी ना, उसके अंदर 2 छोटी सब कमेटीज भी थीं। पहली मौलिक अधिकार वाली, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और दूसरी अल्पसंख्यक वाली, उसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। एग्जामिनर यहीं पर जाल बिछाता है। मेन कमेटी पूछे तो जवाब होगा पटेल जी, और सब कमेटी पूछे तो कृपलानी जी और मुखर्जी जी। इसको अपनी कॉपी में अभी के अभी नोट कर लो। चलो एक टेस्ट हो जाए। मान लो एग्जाम में सवाल आया, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ क्या होगा जवाब? सोचो सोचो, शाबाश, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखा, ऐसे ही बिल्कुल हलवा सवाल आता है, सीधा। अब ये भी समझ लो कि सवाल कितने तरीके से पूछ सकता है। या तो वो सीधा चेयरमैन का नाम पूछ लेगा, या फिर मैच द फॉलोइंग दे देगा, एक तरफ समिति दूसरी तरफ अध्यक्ष, या 1 लाइनर एमसीक्यू बना देगा, या फिर 4 स्टेटमेंट देकर पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है या गलत। अपन को हर तरह के अटैक के लिए तैयार रहना है। चलो आगे, अगली 3 देखो। नंबर 4, संघीय संविधान समिति। फिर से संघ आया तो अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू, सिंपल। नंबर 5, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतों को किसने जोड़ा था? सरदार पटेल ने, तो अध्यक्ष भी वही। और अब आया सबसे जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 6, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान का पूरा ढांचा किसने तैयार किया? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस पर तो 5 स्टार लगा लो। सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, ये रिकॉर्ड है इसका। अरे रुको, एक और कंफ्यूजन पॉइंट है, ध्यान से देखो। एक है संघ शक्ति समिति और दूसरी है संघीय संविधान समिति। दोनों में संघ शब्द आ रहा है, और अपने लिए अच्छी बात क्या है, दोनों के अध्यक्ष एक ही हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो एग्जाम में जहां भी संघ दिखे सीधा नेहरू जी पर टिक कर देना। इसको एक साथ लिख लो कॉपी में, कंफ्यूजन खत्म। चलो एक और सवाल, ये तो सबको आना चाहिए। बताओ, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बोलो बोलो, आवाज आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सवाल तो एग्जाम का फेवरेट है। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं पोस्टमार्टम पार्ट 2 पर। बची हुई समितियों को भी फटाफट खत्म करते हैं। जोश हाय रखना अपना, ठीक है? अगली 3 देखो। नंबर 7, प्रक्रिया नियम समिति। अरे भाई, सभा का नियम कानून कौन बनाएगा? जो सभा का अध्यक्ष होगा। तो कौन? राजेंद्र प्रसाद। नंबर 8, कार्य संचालन समिति। अब यहां पर ध्यान देना, ये कार्य संचालन है, इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी।
इसको भी याद रखना, आगे बताऊंगा क्यों। और नंबर 9, राष्ट्रीय ध्वज वाली समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अरे रुको, एक और कंफ्यूजन पॉइंट आ गया। देखो, एक है संचालन समिति जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं, और दूसरी है कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी हैं। नाम देखो कितने मिलते जुलते हैं, संचालन और कार्य संचालन। एग्जामिनर यहीं खेलता है, तो इसको डबल स्टार मार्क कर लो। सिर्फ संचालन हो तो राजेंद्र प्रसाद, और अगर कार्य शब्द जुड़ जाए तो के.एम. मुंशी। और ये है हमारी आखिरी लिस्ट, नंबर 10, संविधान सभा के कार्यकारण समिति। इसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर, जो बाद में हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी बने। याद रखना ये। नंबर 11, राज्यों से संबंधित समिति। राज्यों से बातचीत कौन करेगा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और 12, बिल और स्टॉक समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसी के साथ हमारी पूरी लिस्ट खत्म। अब समय है अंतिम प्रहार का। एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे ताकि ये सब दिमाग में परमानेंट लॉक हो जाए। ये हिस्सा सबसे जरूरी है, पूरा ध्यान यहां। ये है 5 स्टार इंपॉर्टेंट समितियां, इनको तो घोलकर पी जाना है फटाफट। प्रारूप समिति अंबेडकर जी, संघ शक्ति नेहरू जी, प्रांतीय संविधान पटेल जी, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, और मूल अधिकार वाली सरदार पटेल। ये 5 तो बार बार हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, इस टॉपिक को मजाक में मत लेना। इसको स्किप करने की गलती कभी मत करना। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में फ्री के नंबर देता है, बिना ज्यादा मेहनत के। बस एक बार ढंग से याद कर लो, नंबर कहीं नहीं जाएगा। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, रेलवे ग्रुप डी का पेपर मुश्किल नहीं होता। पेपर वही निकालता है जिसके बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का ये टॉपिक तुम्हारे बेसिक को स्ट्रांग करने की पहली सीढ़ी है। लगे रहो, जीत पक्की है। ऑल द बेस्ट।